क्या आप विश्वास करेंगे कि जिस कागज पर आज आप कुछ रुपए खर्च करते हैं, उसे बनाने में कभी आधा साल से भी अधिक समय लग जाता था। मेरे सामने खड़ा है एक हरा भरा बांस। मैं इसकी युवा डंडियों को सावधानी से काटता हूँ, फिर एक तेज औजार से इसकी कठोर बाहरी परत हटाता हूँ। भीतर छिपा सफेद और मुलायम भाग ही असली खजाना है। मैं उसे छोटे टुकड़ों में काटकर हथौड़े से कूटना शुरू करता हूँ। हर चोट के साथ रेशे खुलने लगते हैं और बांस अपना रूप बदलने लगता है। लेकिन असली काम अभी शुरू हुआ है। इन बांस की पट्टियों को नदी की ठंडी धारा में पत्थरों के नीचे दबाकर छोड़ दिया जाता है। दिन बीतते हैं, सप्ताह बीतते हैं और फिर पूरे 3 महीने। इस दौरान प्रकृति स्वयं इन्हें धीरे धीरे बदलती रहती है। 3 महीने बाद मैं इन्हें निकालता हूं और चूने के घोल में डुबो देता हूं। फिर शुरू होती है एक और लंबी प्रतीक्षा। एक, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 महीने। चूना बांस की कठोरता को तोड़ता है और उसे पहले से कहीं अधिक नरम बना देता है। अब बांस को एक बड़े भाप वाले पात्र में रखा जाता है। नीचे जलती लकड़ियों की आग और ऊपर उठती गर्म भाप। लगातार 7 दिन और 7 रात तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसके बाद इसे फिर बहते पानी में 1 महीने तक धोया जाता है ताकि हर प्रकार की अशुद्धि बाहर निकल जाए। जब समय पूरा होता है, मैं इसे पत्थर के खल में डालकर भारी मूसल से कूटता हूँ। धीरे धीरे यह कठोर बांस एक मुलायम लुगदी में बदल जाता है। फिर इसमें पानी मिलाकर अच्छी तरह मथा जाता है और स्वच्छ नदी के जल में धोया जाता है। अब यह पूरी तरह तैयार है। मैं इस लुगदी को पानी से भरे बड़े पात्र में मिलाता हूँ और उसमें प्राकृतिक पौधों से बना गाढ़ा गोंद डालता हूँ। यह रेशों को पानी में समान रूप से फैलने में मदद करता है। मिश्रण को लगातार हिलाया जाता है। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण क्षण। मैं एक बांस की जाली को धीरे धीरे इस घोल में डुबोता हूँ और सावधानी से ऊपर उठाता हूँ। जाली पर रेशों की एक पतली परत जम जाती है। यही भविष्य का कागज है। इन गीली चादरों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और भारी लकड़ी के प्रेस से दबाया जाता है। अतिरिक्त पानी निकल जाता है। फिर हर चादर को अलग करके गर्म लकड़ी के पट्टों पर चिपकाया जाता है और धूप में सुखाया जाता है। जब कागज पूरी तरह सूख जाता है, मैं उसके किनारों को बड़े चाकू से समतल करता हूँ और महीनों की मेहनत, धैर्य और प्रकृति की सहायता के बाद मेरे हाथों में तैयार है बांस से बना वह पारंपरिक कागज जिस पर कभी इतिहास लिखा जाता था।